नमस्कार दोस्तों। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में मेरी ज़िंदगी को तराशने में मददगार हुए। चाहे उन्होंने मेरे को लाइफ स्किल्स सिखाई, एकेडमिक्स सिखाई, या मेरे को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने का सिखाया। तो इन सभी लोगों के साथ जब मैं धन्यवाद कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक बहुत अहम बात घूम रही है, जो कि पिछले दिनों में काफ़ी चेंजेस आई हैं टीचिंग को लेकर। और सबसे बड़ी बात, विद अराइवल ऑफ कोविड क्या हुआ कि पूरी पैराडाइम शिफ्ट आ गई। जैसे कि हम लोग काम करते थे, काम करने का तरीका था, वो हमारा सोचने का तरीका, सारा कुछ बदल गया। पर इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि इस लोगों ने हर एक लोगों की ज़िंदगी को जीने का तरीका इम्पैक्ट किया, और बहुत सारे लोग अपने कामकाज से बाहर हो गए या वो मौके के हिसाब से चल नहीं पाए। बट सबसे ज़्यादा जो स्विफ्टली एक फ्रेटर्निटी है जो अपने आप को अडेप्ट कर पाई, दैट वाज टीचिंग फ्रेटर्निटी। और टीचिंग फ्रेटर्निटी ने बहुत जल्दबाजी, बहुत तेज़ी से अपने आप को मूव किया नए सिस्टम के साथ। अब जब टीचर्स इस नए सिस्टम के साथ अडेप्ट हुए या इन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। सबसे पहली दिक्कत जो आज भी चल रही है कि उनके सैलरी कट, सैलरी वेज कट या सैलरी के इश्यूज या एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आए हैं। दूसरे, उनको टेक्नोलॉजी के साथ अपनी जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, बट तो टेक्नोलॉजी का शायद नहीं होता। तो जितनी भी वर्चुअल क्लासेस होती हैं वो सारी टेक्नोलॉजी के साथ होती हैं। तो इस इशू को भी उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की। तीसरा, उनके साथ जो सबसे बड़ा इशू रहा है वर्चुअल क्लासेस का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चुअल क्लासेस में हमारा किसी का भी किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जब मैं इन तीनों इश्यूज की बात कर रहा हूँ, ये तीनों उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज लेके आई, तीनों चीज़ें। और ये तीनों चैलेंजेस को बड़े बाखूबी अपने आप को अपने संयम में रखते हुए निभाते जा रहे हैं। और वर्चुअल क्लासेस का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द पीपल, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे एंटर इनटू द सिस्टम क्लास एंड हाउ दे गेट इम्पार्टेड द नॉलेज, बिकॉज पीपल कैन फेक इट। सो ये सबसे बड़ा इशू होता है टीचर्स के साथ। और स्टूडेंट्स इस चीज़ को बाखूबी कर लेते हैं। जो मैंने देखा है कि वो सिस्टम ऑन करके इधर उधर हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, या अपने आप को व्यस्त दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम ज्वाइन किए हुए हैं, बट दे विल बी बिजी समवेयर एल्स। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली दिक्कत ये है कि जब टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं तो उनको अपने रिजल्ट भी दिखाने पड़ेंगे। और जब रिजल्ट की बात आएगी तो जो बच्चे इवन क्लासरूम में भी नहीं अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करवाते, तो वो वर्चुअल क्लासेस में कहाँ से इन्वॉल्व हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको समझने के लिए हमें अकेले टीचर्स के ऊपर ही नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना होगा। क्योंकि जब तक वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे बच्चों के साथ, वो इस चीज़ को मॉनिटर नहीं करेंगे कि बच्चे कर क्या रहे हैं, तब तक ये चीज़ कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें स्कूल अथॉरिटीज़, टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स, 4 जनों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम 4 जनों की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये लगती है, हमको ये मान के चलना चाहिए कि टीचर भगवान नहीं होता, और टीचर भी गलती कर सकता है या गलती टीचर से हो सकती है, बिकॉज ही कैन नॉट बाई हार्ट एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और जब कभी भी ऐसी गलती से हो जाए तो ये देखने में आया कि बच्चे या उनके पेरेंट्स टीचर को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आपकी नॉलेज में, आपके संज्ञान में कोई चीज़ आती है कि कोई चीज़ गलत कर दी टीचर ने, या बोल दी या बता दिया, तो इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग ऑनलाइन आप स्लोली एक चैट मैसेज डाल सकते हो कि सर यहाँ पे गलती है, इसको करेक्ट कीजिए। बिकॉज वो बंदा भी अपनी बहुत सारी चैलेंजेस के साथ चलते हुए फिर भी कोशिश कर रहा है कि बच्चे कंटेम्प्रेरी रहें और कम्पिटिटिव रहें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो साल है, ये साल
प्रॉब्ली ये वॉश आउट भी हो सकता है जिंदगी से, बट दे आर पुटिंग देयर फुल एफर्ट टू मेक इट प्रोडक्टिव फॉर द चिल्ड्रन। सो हम सबको लोगों को इस चीज को जरूर समझना चाहिए और हमें हमेशा अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और बी एम्पैथेटिक टू देम। एम्पैथेटिक होने का मतलब है कि हमें समझना चाहिए कि वो किन हालात में काम कर रहे हैं। अगर हम इतनी चीज को समझ जाएंगे, प्रॉब्ली मेरे को नहीं लगता कोई बंदा उनको ट्रोल करेगा या गलत बोलेगा, क्योंकि ये हम सारे एज ए सोसाइटी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को एटलीस्ट बखूबी निभाएं ताकि हमारे बच्चे और हमारे टीचर अच्छी तरह से जेल अप होकर अपना काम करते बढ़िया काम करें। और जब ये बढ़िया काम करेंगे तभी हमारे बच्चे भी बढ़िया ग्रोथ करेंगे। तो मेरी यही आप लोगों के से गुजारिश है कि आप इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए, अननेसेसरी टीचर्स को ट्रोल ना कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी डेली चेंज होती है और बड़ी एक एक्सेलेंट टूल भी है, बट एक बड़ा मैजिकल टूल भी है। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, शायद हर एक के बस की नहीं है। और कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर से भी कोई ग्लिच हो जाती है, तो काइंडली इस चीज को इश्यू ना बना के आप अपने काम पे ध्यान रखें। मेरे ख्याल में मेरा ये मैसेज आज के दिन है, ये मेरे टीचर्स को, सारे टीचर्स को ट्रिब्यूट है जिन्होंने मेरे को आज तक इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।